दोस्तों, आज हम मैथ के जिस टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है, आज हम मैथ के जिस टॉपिक को आपको पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का आज के दौर में बहुत ही अच्छा क्रेज चल रहा है। क्योंकि जो भी एग्जाम का पेपर आप उठा के देख लीजिए, इस समय जो भी रेलवे ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम चल रहा है उस एग्जाम में हर शिफ्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमने सोचा क्यों ना अपने साथियों को ये टॉपिक पढ़ा दिया जाए जिससे उनको एग्जाम पीरियड में उस प्रश्न से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखते हुए आइए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये है हमारा प्रश्न होता है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ या प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं आइए उन प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसी टाइप के प्रश्न या इसी पर आधारित इससे भी थोड़ा सा एक स्टेप दो स्टेप बढ़ा के टफ प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ से रिलेटेड। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको जो भी हम क्लास पढ़ाएं मैथ से रिलेटेड वो क्लास आप तक पहुंचे और आप उस क्लास को पढ़ें ताकि आप भी मैथ में जीरो से एडवांस लेवल तक की तैयारी कर सकें, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी वनडे एग्जाम देने में जो मैथ से रिलेटेड प्रश्न रहेगा कोई ये सुविधा ना हो। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है हमारा एक संख्या प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है, संख्या ज्ञात करना है। मतलब संख्याओं पर जो आधारित प्रश्न है एकदम छोटे से प्रश्न होते हैं, एकदम छोटे से प्रश्न होते हैं, बस हमको उस पे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके आंसर को टिक कर देना। प्रश्न है एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी की 82 से कम है। ठीक है, आंसर लगाइए। माना संख्या कितनी है, x है। कह रहा है एक संख्या 54 से उतनी अधिक है। ठीक है, कह रहा है एक संख्या 54 से उतनी अधिक है। ठीक होगा, x माइनस 54 बराबर 82 माइनस x। बस संख्याओं पर जो आधारित हमारा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न दे रखा है एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है, संख्या ज्ञात करना है। मान लेते हैं वो संख्या x है। ठीक है, अब इसको हल करिए। हल करिए, देखिए ये हमारा 54 इक्वल किधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में होगा। ये हमारा जो x है, x हमारा माइनस में, इक्वल किधर आएगा प्लस में होगा। मतलब x प्लस x बराबर 82 प्लस 54। x हमारा 2x बराबर 4 2 6 8 5 13 130। मतलब x बराबर 136 बटा 2, 2 छंग 12, उसके बाद 2 8 16। मतलब x बराबर कितना आ गया, 68। मतलब वो संख्या क्या आ गई, 68 आ गई। ठीक है, वो संख्या हमारी कितनी आ गई, 68 आ गई। ठीक है, यही हमारा प्रश्न का आंसर है। बस लॉजिक को क्रिएट करना है, आपको आंसर देखना। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। दोस्तों, संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न है वो एग्जाम में
एक दो प्रश्न देखने को मिल ही रहा है। और इस समय जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, इसमें तो आप एकदम 100+1% पढ़कर ही जाइए, ताकि हमको एग्जाम हॉल में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम पीरियड में अगर हम नहीं पढ़ के जाएंगे तो एक दो प्रश्न आ जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारा एकदम, समझ लीजिए हलवा, ये इस प्रश्न को हलवा कहिए। ये मैथ से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, मैथ के जो प्रश्न होते हैं, गणित के जो प्रश्न आते हैं, एकदम से हलवा होते हैं। बस समझ लीजिए कि एकदम बना बनाया है, सिर्फ चम्मच लगाना है और आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, ठीक है। माना, प्रश्न है आपकी स्क्रीन बोर्ड पर, माना संख्या x है, माना संख्या x है। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है संख्या के 60% में 40 जोड़ दीजिए। संख्या का मतलब गुणा 60% में 40 जोड़ दीजिए। संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। संख्या का मतलब गुणा 80% प्राप्त होता है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रश्न है, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न क्या कह रहा है, और संख्या हमसे पूछ रहा है, इसको हम हल करके संख्या को निकाल लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं संख्या x है। प्रश्न कह रहा है संख्या का जो है गुणा 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का मतलब गुणा 80% प्राप्त होता है। बस, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखिए x गुणे 60/100 प्लस 40 बराबर x गुणे 80/100। परसेंट मतलब 1/100, ठीक है। तो चलिए 1 0 से कटा, 2 3 6, 2 5 10, अर्थात 3x/5 प्लस 40, ठीक है, बराबर 1 0 से कटा, 2 चौक 8, 2 5 10, मतलब 4x/5, ठीक है, 4x/5, ठीक है। इस वैल्यू को उधर लेकर जाओ, इधर हमारा ये प्लस में, उधर जाएगा माइनस में होगा, अर्थात 4x/5 माइनस 3x/5 बराबर 40, ठीक है। ये हमारा 5 हो जाएगा, 4x में 3x बराबर 40, और उसके बाद ये आगे इसको बढ़ाएंगे, x बराबर आ जाएगा 40 गुणे 5 बराबर 4 5 20, 200, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आपका हम लॉजिक क्लियर कर दे रहे हैं। इस टाइप के जो प्रश्न आएंगे एग्जाम में, आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, और आप अपना कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आप उसको मजबूत करिए, और उसके बाद एग्जाम हॉल में ले दनादन आंसर को टिक करके चले जाइए, रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। दोस्तों, यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरे प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस क्लास को लाइक कर दीजिए और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए मेरे प्रिय साथियों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा हमारा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, नेक्स्ट प्रश्न रहा हमारा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। आज हम
इस क्लास में संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न हमारे एग्जाम में हूबहू उतरते हैं उस प्रश्नों पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या ज्ञात करिए। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न है। आइए देखते हैं। प्रश्न है, एक संख्या के 3/4 का 2/5 माना, आंसर हम लिख रहे हैं, प्रश्न आपके बोर्ड पे है। माना संख्या हमारी कितनी है, x है। प्रश्न कह रहा है संख्या के 3/4 का, ठीक है, मतलब संख्या के 3/4 का मतलब गुणा 2/5 है। 2/5 यदि कितना हो, 204। बस हल हो गया। प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिए आप, प्रश्न कह रहा है एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, मान लेते हैं संख्या हमारी x है और प्रश्न कह रहा है संख्या के 3/4 मतलब 3/4 का 2/5 यदि 204 है तो संख्या निकालनी है। मेरे प्रिय साथियों देखिए, मतलब हमारा जो मेथड था वो हमको डिजाइन में किया हुआ मिल गया, हम इसको डिजाइन कर लिए। बस कैलकुलेशन बाकी है, कैलकुलेशन कर लीजिए, रिजल्ट आपका सामने होगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए, कैलकुलेशन करिए। देखिए भिन्नों का जो हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारा x है, ये हमारा x है, 2/3 6 मतलब 6x बटे 4 × 5 = 20 बराबर 204। काटिए इसको, 2/3 6 2 10 में 20। ठीक है, आगे ले चलिए इसको, 3x बटे 10 बराबर 204। इधर इसका क्या है, डिवाइड है, इक्वल टू उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई होगा, अर्थात 3x बराबर 204 गुणे 10 बराबर 3x बराबर हो जाएगा 2040। अब देखिए हमारा x बराबर आ जाएगा 2040 के बटा 3, क्योंकि इक्वल की इधर मल्टीप्लाई है, इधर ले जाएंगे डिवाइड होगा। आइए इसमें इसको हम हल कर लेते हैं, मतलब 2040 में जब हम 3 का भाग करेंगे, 3 × 6 = 18, यहाँ 2 आएगा, 4 उतारेंगे, 3 × 8 = 24, मतलब ये हमारा जो x की वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारा 680। ठीक है, 680 मतलब संख्या कितनी आ गई हमारी, 680 आ गई। ठीक है, इसी टाइप से हमारे जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, वो हमको इसी प्रकार से मिलेंगे और हम आसानी से हल कर लेंगे ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए चलिए संख्याओं पर आधारित और प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों एक्चुअली अगर देखा जाए तो संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं हमारे, वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपी टेट का पेपर दीजिए, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो होता है, यूपी SSSC पेट का दे दीजिए, चाहे जिसमें भी हमारे बेसिक मैथ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस भी परीक्षा में, हर परीक्षाओं में ये सब प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब प्रश्न जो होते हैं अच्छे प्रश्न होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपकी स्क्रीन बोर्ड पे है, जैसे SSC परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है एक संख्या के चौथे व 5वें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है तो संख्या ज्ञात करिए। मान लेते हैं वो संख्या हमारी कितना है, माना संख्या हमारी x है, कह रहा है चौथे और 5वें भाग का योग, मतलब x का चौथा भाग और 5वां भाग का योग क्या कह रहा है, भाग उसके तीसरे भाग से, मतलब उसके तीसरे भाग से कितना 28 बड़ा है। बस ठीक है, हल करिए इसको हल करिए। देखिए
इसको हल करिए, देखिए ये हमारा होगा 5 चौक 20, एलसीएम बन जाएगा हमारा। उसके बाद 5x प्लस 4x बराबर x बटा 3 प्लस 28, 5 4 9x बटे 20 बराबर x बटा 3 प्लस 28। इसको इधर ले जाइए, 9x बटा 20 माइनस x बटा 3 बराबर 28। इसको हल कर लीजिए, इसको हल करेंगे शायद इसका जो एलसीएम बनेगा कितना बनेगा, 60 बना दें, 60 बना दीजिए। चलिए 60 अगर हम इसको बना दे रहे हैं, 60 बना रहे हैं तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27x, फिर ये कितना होगा माइनस 20x बराबर 28। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 27x में से 20x है 7x, 7x बटे 60 बराबर 28, 7x बराबर 28 गुणे 60। ठीक है, 7 चौक 28, x बराबर 4 छंग 24, 240। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो कितना है आंसर, 240। मतलब इस जो प्रश्न में आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी, डी जो है 240 है। आप 240 को लगा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है, इसी टाइप से हमारे प्रश्न आते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों, संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है दोस्तों, समझ लीजिए कि कैसे पढ़ा रहे हैं वो हम ही जान रहे हैं। आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि आप लोग अगर मेहनत करेंगे तभी मेहनत का फल निकलेगा। हमें अपने मंजिल को, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए गोल को सेट करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए अपने लाइफ में, और उसके बाद कर्म करना पड़ेगा। मेरे प्रिय साथियों, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न है हमारा, प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पे है। प्रश्न है 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। मान लेते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। माना 6 क्रमागत संख्या x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 हमारी क्रमागत प्राकृतिक संख्या की। कह रहा है प्रथम 3, मतलब पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। पहली 3 संख्या मतलब 1 2 3, ये हमारी जो है पहली 3 संख्या है। ठीक है, इनका योग 27 है, मतलब x प्लस योग जोड़ x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 कितना है 27 है। तो आराम से यहाँ का x का मान निकाल सकते हैं। x कितना है 3x 1 2 3 बराबर 27। इसको उधर ले जाइए, 3x बराबर 27 माइनस 3 बराबर 24, अर्थात 8 त्रिक 24, x बराबर 8 आ गया। अब हमसे कह रहा है कि शेष 3 संख्याओं का योगफल निकालिए। शेष 3 संख्या मतलब कि देखिए x प्लस 3 प्लस x प्लस 4
प्लस एक्स प्लस 5 कह रहा है शेष तीन संख्याओं का योगफल मतलब जोड़ करना है। x का मान 8 है, 8 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5, 8 3 11 प्लस 8 4 12 प्लस 8 5 13, जोड़ दीजिए। 12 13 25, 25 11 36, ये हमारा आंसर हो गया। और विकल्प में ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, विकल्प में ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ए हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। ए को आप लोग राइट आंसर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे संख्याओं पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो आराम से हम प्रश्न को हल कर लेंगे।